एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है जो ये एक्सप्लेन करता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। जस्ट लाइक अगर कोई एक प्रॉब्लम है तो उसके हजारों सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बस डिपेंड ये करता है आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो सपोज दैट हम उस मशीन में बैठे, हम उस ऑब्जेक्ट में बैठे, ग्रैंडफादर के सन का सन था, वो भी अपने पास्ट में जाएगा, और जो ग्रैंडफादर के सन थे वो अपने पास्ट में जाएंगे, और जो ग्रैंडफादर है वो भी अपने ही पास्ट में जाएंगे। बेसिकली पैराडॉक्स इन द सेंस स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी टू रिसीव्ड ओपिनियन, मीन्स विरोधाभास। बेसिकली एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स या फिर कोई भी पैराडॉक्स जो ये एक्सप्लेन करता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, बट हमें लगता या नहीं लगता कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, उसके ओपिनियन को हम शेयर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने सिर्फ वो परसीव किया है कि ये पैराडॉक्स बेसिकली रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव। क्योंकि अगर क्वेश्चन एक है तो उसका आंसर चेंज हो सकता है, बस पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। सपोज दैट अगर हम एक पर्सन है तो मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है, और दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है। जस्ट लाइक अगर कोई एक प्रॉब्लम है तो उसके हजारों सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बस डिपेंड ये करता है आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो बेसिकली हमने जितना भी आज तक परसीव कर पाया उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। पैराडॉक्स इन द सेंस विरोधाभास एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है जो ये एक्सप्लेन करता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। टाइम ट्रैवल बेसिकली ये होता है हम कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना ले, एक ऐसा एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो, और जो एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना ले जो टाइम में, मतलब टाइम अभी वो हर एक पर्सन तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट में ही जीता है, प्रेजेंट में ही सर्वाइव करता है। तो अगर वो प्रेजेंट में सर्वाइव कर रहा हो और वही पर्सन कोई एक ऐसा मशीन बना ले, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना ले जो पास्ट में भी जा सकता है या फ्यूचर में भी जा सकता है, और प्रेजेंट में तो वो सर्वाइव ही कर रहा है, तो ये बेसिकली होता है टाइम ट्रेवल। तो एक पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, मीन्स अगर हम कोई एक ऐसा सिस्टम बना ले, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना ले जो पास्ट में जाए, तो सपोज दैट हम उस मशीन में बैठे, हम उस ऑब्जेक्ट में बैठे, और एग्जैक्ट अपने ग्रैंडफादर के उस एज का हमने कोई बटन दबाया और उस एज में मैं गया भी। तो सपोज दैट अगर वही जो भी सिस्टम बनाए हुए हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के ऊपर ही गिर जाए, तो वहाँ से तो मेरा एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाना चाहिए। बेसिकली ग्रैंडफादर पैराडॉक्स यही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि अगर कोई ग्रैंडफादर है, उसके सन के सन अगर उसी एज में चले जाए जिस एज में उसके ग्रैंडफादर अभी चाइल्ड थे, तो उस सन के सन का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया? क्योंकि अभी तो उसके ग्रैंडफादर ही चाइल्ड हैं, उनका तो अभी बेजिंग ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो बेसिकली यही से पता भी चलता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, बट हम अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बताना चाह रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ अगर सपोज दैट पास्ट में गए तो हम सिर्फ पास्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि जो ओवरऑल इस यूनिवर्स में यूनिवर्सल टाइम चल रहा है वो भी पास्ट में चला जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सपेक्टिव, ये मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने ये एक्सप्लेन किया। मतलब अगर सपोज दैट कोई सन का सन पास्ट में जा रहा है तो सिर्फ वही पास्ट में नहीं जाएगा, ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं, जो भी एग्जैक्ट जो चल रही थी वो सब के सब पास्ट में चले जाएंगे, और सब अपने पास्ट में जाएंगे। जो सन का सन था, मतलब ग्रैंडफादर के सन का सन था, वो भी अपने पास्ट में जाएगा, और जो ग्रैंडफादर के सन थे वो अपने पास्ट में जाएंगे, और जो ग्रैंडफादर है वो भी अपने ही पास्ट में जाएंगे। तो ओवरऑल हम सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं एग्जैक्ट चल रही है उसी के अकॉर्डिंग सब अपने पास्ट में जाएंगे, एक दूसरे में अटैच नहीं हो जाएंगे। तो बेसिकली ये मेरा ओपिनियन था, जितना भी हम परसीव कर पाए उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन